जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जयपुर फूड एवं टूर वॉक्स में आपका स्वागत है। हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप गंगा सागर यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि रहने की क्या व्यवस्था होगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी और गंगा सागर टूर में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, कृपया वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे कि गंगा सागर में आपका कितना बजट आएगा। अब दोस्तों, बात की जाए अगर गंगा सागर पहुंचने की, तो दोस्तों गंगा सागर आइलैंड पर स्थित है, जो कि आप बस या ट्रेन के द्वारा नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों, गंगा सागर पहुंचने के लिए सबसे पहले या तो आपको सियालदह रेलवे जंक्शन आना पड़ेगा, जो कि कोलकाता में पड़ता है, या फिर कोलकाता के हावड़ा जंक्शन पे आ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, या तो आप हावड़ा जंक्शन पे आइए या फिर सियालदह जंक्शन पे आइए, यहाँ से आप गंगा सागर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हावड़ा जंक्शन से या सियालदह जंक्शन से सबसे पहले या तो आपको काकद्वीप आना पड़ेगा रेल से, या फिर नमखाना आना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो कोलकाता का सियालदह जंक्शन है, इससे काकद्वीप की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर है, और सियालदह जंक्शन से जो नमखाना की दूरी है वो लगभग 105 किलोमीटर है। तो दोस्तों, सियालदह स्टेशन है जो यहाँ से काकद्वीप या नमखाना का जो किराया है वो लगभग 25 से 30 रुपए है। तो आप ट्रेन से सबसे पहले या तो नमखाना पहुंच जाइए या फिर दोस्तों आप काकद्वीप पहुंच जाइए। तो दोस्तों, आप काकद्वीप पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले आपको फेरी संख्या 8 पर जाना पड़ेगा, जो कि रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो काकद्वीप रेलवे स्टेशन पर जब आप उतरेंगे तो वहां पर आप किसी से भी बोल देना कि हमें हार्वर्ड पॉइंट जाना है। तो आप वहां से जब हार्वर्ड पॉइंट जाएंगे तो ऑटो का किराया जो है वो लगभग 25 रुपये है। तो सबसे पहले आपको हार्वर्ड पॉइंट पहुंच जाना है। तो दोस्तों, आप फेरी घाट से हार्वर्ड पॉइंट जो पहुंच चुके हैं, वहां पर फेरी लेकर आप कचबेरिया घाट जाना है। तो वहां का जो फेरी का किराया है वो 9 से 10 रुपये होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कचबेरिया घाट आपको सबसे पहले पहुंचना है। अब दोस्तों, आप कचबेरिया घाट पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, कचबेरिया घाट से जो गंगा सागर की दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आप चाहे तो बस से जा सकते हैं या गाड़ी से जा सकते हैं। तो बस या गाड़ी का जो किराया है वो लगभग 50 से 60 रुपये है कचबेरिया घाट से। तो दोस्तों, बस या गाड़ी लेकर आप कचबेरिया घाट से गंगा सागर तक पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि नमखाना से गंगा सागर कैसे जाएं, तो दोस्तों नमखाना से भी आप गंगा सागर जा सकते हैं। तो दोस्तों, नमखाना स्टेशन से सबसे पहले आपको जेटी घाट जाना पड़ेगा, जो कि नमखाना रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जेटी घाट ऑटो के द्वारा पहुंच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 10 रुपये लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नमखाना से जेटी घाट पहुंचिए और जेटी घाट से आप फेरी लेकर जो गंगा सागर है वहां के चेंगमुरिया फेरी घाट पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जेटी घाट से चेमागुरी जो फेरी घाट है उसकी जो दूरी है वो लगभग किराया बता दे रहे हैं, जो किराया है वो लगभग 10 से 15 रुपये लगता है जेटी से। तो आप वहां पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप चेमागुरी फेरी घाट है जो वहां पहुंच सकते हैं, पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, चेमागुरी जो फेरी घाट है वहां से गंगा सागर की जो दूरी है वो लगभग 11 किलोमीटर है। तो आप घाट से गंगा सागर जो जाना चाहते हैं तो चाहे तो आप जीप से जा सकते हैं या फिर गाड़ी से जा सकते हैं। जीप और गाड़ी जो है उसका किराया दोस्तों लगभग 20 रुपये होता है। तो आप वहां से गंगा सागर पहुंच जाइए। और हाँ दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब आप वहां गंगा सागर से जब आप काकद्वीप या नमखाना आना चाहते हैं तो वहां पर फेरी घाट पर दोस्तों टाइमिंग का जरूर पता कर लें कि लास्ट टाइमिंग क्या है वहां से फेरी की आने की। तो दोस्तों, वैसे तो समय के हिसाब से ये बदलता रहता है, लेकिन साधारणतया जो ये टाइम रहता है वो लगभग शाम को 4:30 बजे लास्ट फेरी होती है, लेकिन समय के हिसाब ये टाइम बदलता रहता है। तो दोस्तों, आने का समय जरूर आप पता कर लें। और दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे साधन की। कुछ लोग अपने शहरों से जैसे कि बाई एरोप्लेन आना चाहते हैं। तो दोस्तों, कोलकाता आप बाई एरोप्लेन भी आ सकते हैं, क्योंकि कोलकाता में बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम दमदम है। तो दोस्तों, आप दमदम एयरपोर्ट से यही सब प्रोसेस होगा पहुंचने का। तो दमदम एयरपोर्ट से वहां सियालदह जंक्शन पहुंच जाइए या जो भी है। तो आप ये सब जो आपके उचित लगे आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। और दोस्तों, गंगा सागर पहुंचने के लिए एक और भी रास्ता है कि अगर कोलकाता से आप जो गंगा सागर है, एक बात याद रखना, ये भैया सागर द्वीप जो एक द्वीप है वहाँ पर स्थित है। तो अगर आप कोलकाता से सीधा सागर द्वीप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रूज सेवा भी उपलब्ध है, जिसका किराया 1400 रुपये होता है, बढ़िया डीलक्स वाला। और जो नॉर्मल किराया होता है वो दोस्तों लगभग 1200 रुपये होता है। और ये आपको क्रूज जो है वो आपको सागर द्वीप तक पहुंचा देगा, वहां से आप गंगा सागर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम गंगा सागर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि हम रुकें कहाँ। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गंगा सागर में
कपिल मुनि जी के बहुत सारे आश्रम बने हैं, आप वहाँ जाकर रुकें, वहाँ पर आपको मुफ्त में रुकना होगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप श्री कपिल मुनि जी के आश्रम में ही रुकें। अब दोस्तों बात आती है कि खाना कहाँ खाएंगे। तो दोस्तों जो गंगा सागर है वहाँ पर आपको सस्ते में खाना मिल जाएगा। 60 से 80 रुपए में आपको वेज थाली अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर नॉन वेज फूड ज़्यादा चलता है, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि वेज थाली कहाँ है। लेकिन गंगा सागर में आपको वेज खाना ही मिलेगा। तो दोस्तों 60 से 80 रुपए में आप वेज थाली अच्छी तरीके से अच्छा भोजन भी खा सकते हैं। वैसे दोस्तों जो खाना की क्वालिटी है वहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो यहाँ पर खाना के स्टॉल हैं वो सरकार द्वारा संचालित किए गए हैं। वहाँ पर खाना का जो रेट है वो भी सस्ता है, 60 से 80 रुपये रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि गंगा सागर पहुँचने में कितना समय लगेगा, इस सब चीज़ों की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोलकाता से सुबह 8 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको वहाँ गंगा सागर में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सुबह 8 बजे की जर्नी स्टार्ट करोगे और शाम को कोलकाता लौटकर वापस आ जाएंगे। और अगर हाँ आप थोड़ा टाइम से जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको गंगा सागर में रुकना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि गंगा सागर यात्रा में कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों अगर आप कोलकाता स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ से जो गंगा सागर जाना आना और वहाँ खाना पीना का जो खर्चा है, तो दोस्तों पर व्यक्ति जो खाना पीना का खर्चा आएगा वो 1200 रुपये लगभग आएगा। और अगर आप मकर संक्रांति के टाइम जाते हैं तो यही खर्चा जस्ट डबल हो जाएगा, लगभग 2200 से 2400 रुपये आएगा। क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति में वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जिससे वहाँ जो दर्शक हैं, जो घूमने वाले हैं, उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मकर संक्रांति के टाइम को अवॉइड कीजिए और आप गंगा सागर चाहें जिस समय जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप गंगा सागर से लौटकर आ चुके हैं, अब आप कोलकाता में और भी जगह घूमना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, काली माता का मंदिर है कलकत्ता में, 2 काली माता के मंदिर हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर बहुत सारे घूमने के स्पॉट है, वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। और अगर आप गंगा सागर ही जाना गए हैं तो वहाँ पर बस दर्शन करके आप अपने शहर के लिए अपनी रवानगी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।